उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी एडम स्मिथ की थियरी, जिसको आप कैपिटलिज्म के फादर के रूप में भी जानते हैं, उसको पलट दिया। एडम स्मिथ जो बार बार कहते थे कि जो मार्केट है वो गवर्न होती है किसी अदृश्य शक्ति के कारण, मार्क्स ने उसे बिल्कुल सरे से समूल उसको क्रिटिसाइज किया और उसको ख़त्म किया। मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो है डिप्रेशन, मंदी का आना बार बार तय है, और ये एक तरह से कैपिटलिज्म को मजबूत करता है। ये कैपिटल मॉडल में एक इनबिल्ट सिस्टम है। मार्क्स के अनुसार यदि हमें डिप्रेशन को ख़त्म करना है, आर्थिक मंदी को ख़त्म करना है, तो हमें कैपिटलिज्म को भी ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स के चिंतन को समझने के लिए हमें जो एक मुनाफे और एकाधिकार, जो प्रॉफिट और मोनोपोली की बात को भी समझना पड़ेगा। ये उनके सिद्धांत के बहुत अहम पहलू हैं। प्रॉफिट, जिसको हम अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं, एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को, इस प्रॉफिट को ले जाते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस तरह पूंजी एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, मजदूरी में गिरावट आती है। अगर इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल फिगर बताऊं, तो एक ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया है हाल ही में, जिसमें उन्होंने पिछले 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्टडी किया और पाया कि जैसे वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया है, वो उतना ही है जैसा कि पिछले 10 से 20 साल में था। और उसके मुकाबले अधिकारियों का, ऑफिसर्स का, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं, उनका वेतन में 40 से 110 गुना तक भी बढ़ोतरी हुई है।